पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की चुप्पी और बिहार में उठे सियासी हलचल के बीच कई तरह की बातें अब सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के कल से बयान काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बयान दे दिया है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा छिड़ गई है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सुबह ही हमने आपको खबरों में बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद के बेहद करीबी बताए जाने वाले जो भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार परेशान हैं, मजबूर हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से पिंड छोड़ा करके भागे। हमारे संपर्क में भी हैं और इस बात को लेकर के वो अभी कह ही रहे थे कि तब तक गिरिराज सिंह का एक बयान आ जाता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने गुरुवार को बेगूसराय में लालू यादव को लेकर के आपत्तिजनक बयान दी है, जिसे कहा जा रहा है कि लालू यादव मूर्ख हैं और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल खुले शब्दों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिए जाने की बात कही थी। इसके बाद सियासी महकमे में आपको पता है कि किस तरह की चर्चा छिड़ गई थी और इससे भी जोड़कर देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है। उस रणनीति के तहत नीतीश कुमार को से बिहार के जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो छीनना चाहती है। इसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हुई और इसी के जो एवज में कई तरह की बातें और भी आने लगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से गिरिराज सिंह ने लालू यादव को टारगेट किया है और चारा घोटाला से लेकर के ज़मीन घोटाला और भ्रष्टाचार के लिए नेशनल नहीं इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, ये बात कही है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ रत्न से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बातों बातों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को मूर्ख तक कह दिया है। उसके बाद से एक बार फिर मामला उल्टा पड़ गया है। सुबह जो भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे, अचानक से उनका एंगल चेंज हो गया और भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह को पलटवार कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भेड़ बकरी और मुर्गा मछली खाने वाले व्यक्ति आज लालू यादव पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें समझाना होगा कि 7 जन्म लेकर भी वह लालू यादव की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लालू यादव का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता जो भाई वीरेंद्र हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में गिरिराज सिंह को की आपत्ति दर्ज की है, गिरिराज सिंह को कटघरे में खड़ा किया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो साफ साफ दिख रहा है। भाई वीरेंद्र ने नीतीश के एनडीए को छोड़ने और इंडिया गठबंधन की बात जो कही थी कि इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे, उस बात पर अभी भी वो अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी नेता हैं और यदि एनडीए गठबंधन में वह अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के दरवाजे उनके लिए सदैव खुले हैं। घर का दरवाज़ा अपनों के लिए कभी बंद नहीं होता है। भाई वीरेंद्र के इस बात के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी अचानक से एक्शन में आ गई थी और इसी का रिएक्शन था गिरिराज सिंह का बयान। अब गिरिराज सिंह का बयान हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे की रणनीति। गिरिराज सिंह से सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इसीलिए रखा गया है कि हिंदू मुसलमान में राइट करवाओ। लालू यादव 10 जन्म भी इनके और भी नेता जन्म लेंगे, लालू यादव हो सकते हैं क्या? नीतीश जी भी आएंगे तभी वही मुख्यमंत्री। नीतीश जी अब उम्र हो गया है, अब वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था, आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आ जाइए। किससे मांग रहे हैं? उनकी तो सरकार है, दे दे। उनकी तो सरकार है, लड़कों जनता को बुर्बक बना रहे हैं। सरकार उनकी है, वहीं से भेज लेके चले आवे, क्या रोक रहा है? गिरिराज जी का कहना है लालू यादव मूर्ख हैं और उनको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अवार्ड मिलना चाहिए, रत्न मिलना चाहिए, वो इंटरनेशनल रत्न मिलना चाहिए। ऐसा है कि गिरिराज सिंह को इसीलिए रखा गया है कि हिंदू मुसलमान में राइट करवाओ और इस तरह का भाषा बोलो जिससे हिंदू मुसलमान हो जाए। समाज का नफरत फैलाने वाले वो काम करते हैं और नफरत फैलाने वाले को पुरस्कृत किया जाता है बीजेपी में।
तो ये नफरत फैलाने वाले नेता हैं। लालू यादव 10 जन्म भी इनके और भी नेता जन्म लेंगे, लालू यादव हो सकते हैं क्या? लालू यादव का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिन नेताओं की चर्चा आप कर रहे हैं, चाहे वो बिहार का हो चाहे केंद्र का, उनका काले अक्षरों में लिखा जाएगा। बीपीएससी शिक्षकों पर कल लाठीचार्ज हुई है। ये बहुत ही घृणित काम किया गया है और बीपीएससी में घोटाला हुआ है। प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ है और जब बीजेपी सरकार में शामिल होती है तो ऐसा होता है, प्रश्न लीक आउट होता है। और हम समझते हैं कि सारे बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से उसको परीक्षा लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या रणनीति रहेगी? हमारी पार्टी तो उन लोगों के साथ है। पप्पू यादव ऐलान किया है कि अगर बीपीएससी जो परीक्षा हुआ अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों से लेकर सदन तक। उसके पहले हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है कि हम भी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को करेंगे और हम उनके साथ हैं जो परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं। लालू जी से मिलना चाहिए, खगड़िया में आपने बोला। अच्छा, मिलना चाहिए तो कौन गलत बात कर दी आपने? राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आ जाइए। आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका है, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था। और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। सभी वर्ग के लोगों ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री 25 में बनाना है। नीतीश जी भी आएंगे तभी वही मुख्यमंत्री। नीतीश जी अब उम्र हो गया है, अब वो आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? आराम करने। आराम? कौन सा आराम? आराम जो होता है। बिहार में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार का यात्रा कर रहे हैं और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे रहे हैं और हर घर हर दरवाजे पर जाने का निर्देश हुआ है। हम जाते भी रहे हैं और जो वंचित समाज है उनको भी बताने का काम कर रहे हैं कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको अधिकार दिया है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, लोकतंत्र के साथ और भीमराव अंबेडकर के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, देश के गृह मंत्री के द्वारा। वो कहा जा रहा है कि केवल रट एगो फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ये अंबेडकर विरोधी शुरू से रहे हैं। आपको बताते चले, ये बीजेपी कल जनसंघ था और ये आरएसएस के लोग और जनसंघ के लोग, देश जब हमारा गुलाम था तो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों का ये साथ दे रहे थे और मुखबिरी का काम करते थे। वो भारत के प्रेम नहीं रखते हैं, भारत हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से प्रेम नहीं रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सत्ता में कैसे बने रहे, सत्ता में बनकर और लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा कैसे लूटे और कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर मीन्स जो पूंजीपति हैं, दो चार, उन लोगों को सारा पैसा पंप किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि पिछले बार जब सरकार इनकी थी तो पूरे राज्य में हर प्रखंड में इनका जिला में भवन बना। वो पैसा कहाँ, नोटबंदी हुआ था उसी समय बना था, ये पैसा कहाँ से आता है? तो इनके राज्य में बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान तबाह है, गरीब तबाह है, जो वंचित समाज है वो तबाह है।
तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने नारा दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, तो हम माई बहन योजना चलाएंगे जिसमें 2500 रुपया हर माई बहन को मिलेगा, और वृद्धावस्था पेंशन जो अभी मिल रहा है उसको हम 1500 रुपया करने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, और जो बेरोजगार हैं उनको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए लोग भरोसा विश्वास कर रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2000 में वादा किया था, 2020 में, कि हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सरकार नहीं बनी, 17 महीना के लिए सरकार में आए, तो 17 महीना में इन्होंने 5.5 लाख से अधिक के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, और रहते अभी तक तो 10 लाख से पार कर गया था। योजना बनाकर गए सभी विभागों में, वही योजना अभी भी वो सरकार काम कर रही है, सरकारी नौकरी देने का काम कर रही है, चाहे वो शिक्षक का मामला हो, चाहे किसी विभाग का मामला हो। तो इसलिए हर लोग एक बड़ी निगाह से देख रहे हैं तेजस्वी यादव पर, चाहे वो किसी जाति और बिरादरी के लोग हैं, किसी समाज के लोग हैं, किसी वर्ग के लोग हैं, वो सब लोग तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार बन जाएंगे तो हमारे बेटा बेटी को नौकरी लग जाएगा, हमें रोजगार मिलेगा। तो सब आशा भरी निगाहों से उन पर। तो आपने गिरिराज सिंह का बयान सुन लिया। अब गिरिराज सिंह के बयान के बाद कोई जगह बचती नहीं है जहां राष्ट्रीय जनता दल को रिएक्ट नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर रिएक्ट किया है, और ये प्रतिक्रिया, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको, कि भाई वीरेंद्र के सुबह में जो दिए गए रिएक्शन थे उसका जवाब हो सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप वो भी सुन लीजिए। लालू जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए, क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। सर, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।